हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और ये जो टॉपिक है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है और आज से हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए, इनफैक्ट मैकेनिकल वालों के लिए भी और सीएस वालों के लिए भी ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एग्ज़ाम में एक आपका चैप्टर के रूप में आता है। इनफैक्ट जो सीएस के बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं, जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं, उनके गेट के एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे पहला मॉड्यूल है उसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम से एग्ज़ाम में आपका कम से कम 14 से 15 नंबर का क्वेश्चन ईजिली आता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव तो 2 मार्क्स का आता ही है, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव आता है तो 4 मार्क्स हो गया। और आपका एग्ज़ाम में डायरेक्ट 14 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम को आज हम लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला नंबर सिस्टम आता है वो आपका होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के बाद जो हमारा दूसरा होता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद जो होता है वो होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और उसके बाद जो होता है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम तो आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम का अगर मैं बात करूं तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो रेडिक्स होता है जिसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, और वो जो बेस होता है वो होता है 10। रेडिक्स और बेस जो डेसिमल नंबर सिस्टम का होता है वो होता है 10। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर होता है वो 0 से 9 तक होता है। जो हम लोग बोले ना आपको कि बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो 0 से 9 तक नंबर होता है जो टोटल होता है 10 डिजिट का डेसिमल नंबर सिस्टम में। प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। बचपन से जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आप लोग 10 बनाते हैं तो फिर 1 0, फिर 11 करते हैं तो 1 1, ये सब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करके ही करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 तक होता है और इसको रेडिक्स और बेस हम इसलिए इसका 10 बोले हैं क्योंकि आप 0 से 9 तक काउंट कीजिएगा तो ये टोटल कितना आएगा, 10 आएगा। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम का आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये बोल सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड डेसिमल बिकॉज इट इज़ यूज टू इट इज यूज इज अ बेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल वैल्यू सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का आप ये भी बोल सकते हैं। अगर आपको इस नंबर सिस्टम का पूरा नोट्स चाहिए, प्रॉपर नोट्स जो मैंने अपने टाइम में बनाया था, जब मैं पढ़ रहा था तब मैंने बनाया था, तो मैं आपको वो लिंक में दे दूंगा। पूरा आपको डेसिमल नंबर सिस्टम या फिर बोले तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा फुल नोट्स आप एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो चलिए डेसिमल नंबर सिस्टम तो आप समझ गए क्या होता है। अभी जो कन्वर्जन वाला बात है वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, तो अभी आप उस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि नंबर क्या होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम आप समझ गए। उसके बाद आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि इट इज़ कॉल्ड अ बाइनरी बिकॉज 2 इज यूज्ड इज अ बेस। तो इसका इसका हम लोग 2 एज अ बेस यूज करते हैं, मतलब या तो रेडिक्स बोलिए और बेस बोलिए। मतलब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि रेडिक्स क्या होता है, बेस क्या होता है, दोनों सेम होता है, इसको 2 बोलते हैं। अब जैसे कि आपको इसमें एक्चुअली 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1 से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। टोटल इसमें क्या कितना डिजिट होता है, 2 डिजिट होता है, 2 डिजिट होता है इसमें। अब जैसे कि अपने को बोला जाए कि 4 लिखना है तो हम लोग लिखते हैं ना, इधर से जो स्टार्ट करते हैं 1 4 करके ऐसे होता है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा अभी वो क्या होता है। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाइनरी नंबर सिस्टम का 2 डिजिट होता है जिसका रेडिक्स और बेस हम लोग 2 बोलते हैं। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम आता है। इसका जो बेस होता है उसका रेडिक्स भी बोल सकते हैं, रेडिक्स ही बोलते हैं। वो एक्चुअली में 8 होता है। ऑक्टल से सुन के भी आ रहा होगा ऑक्टा। ऑक्टा मतलब 8। आजकल आप लोग बहुत सुन रहे होंगे ऑक्टा कोर प्रोसेसर, मतलब 8 कोर है और थ्रेड है ऐसे करके। तो बेस इसका 8 होता है और ये जो नंबर होता है ये 0 से लेके 7 तक होता है। तो आप लोग टोटल अगर इसको काउंट कीजिएगा तो टोटल आपका आ जाएगा 8 डिजिट्स का ये नंबर हो जाएगा। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो 8 डिजिट्स का होता है। और हेक्साडेसिमल जो होता है वो आपका 0 से लेके 16 तक होता है, मतलब इसका बेस और जो रेडिक्स होता है वो 16 होता है। इसका जो बेस और रेडिक्स होता है वो कितना होता है, टोटल 16 होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स जो होता है वो टोटल 16 होता है और इसमें टोटल जो डिजिट होता है वो आपका 16 होता है। अब 0 से लेके 15 तक होता है। अब एक्चुअली उसको हम लोग 11 नहीं लिखते हैं। जैसे ही 9 खत्म हुआ उसके बाद जो 10 आता है उसको हम लोग ए लिखते हैं, फिर 11 आया उसको बी लिखते हैं। तो वो हम लोग आगे देखेंगे, जब कन्वर्जन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तो देखेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। जैसे कि
अभी अब मैंने बाइनरी का बात करा, तो बाइनरी में हम लोग कैसे लिखते हैं? बाइनरी में लिखने का जैसे कि स्टार्ट हम लोग कर, अच्छा आपको 2-3 चीज़ मैं और बता दूंगा कि 0 से लेके 15 तक लिखना है। जो ऑक्टल का मैंने बात किया तो मैंने क्या बोला कि आप 0 से लेके 9 तक तो लिख ही रहे हैं, ऐसे करके जो आप लिखते हैं नॉर्मल, इसमें भी लिखते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही 10 वाला पार्ट आता है ना, तो 10 को हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही 10 वाला पार्ट आता है उसको हम लोग ए लिखते हैं, 11 वाले पार्ट को बी लिखते हैं, 12 वाले पार्ट को सी लिखते हैं, 13 वाले पार्ट को डी लिखते हैं, 14 वाले पार्ट को ई लिखते हैं, है ना? ऐसे ही करके इसको हम लोग एफ तक लिखते हैं, क्योंकि टोटल इसमें कितना होता है? 15 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे हेक्साडेसिमल का 15 क्या है, तो आपको बोलना है कि हेक्साडेसिमल का 15 जो है वो मेरा एफ है। क्या है? एफ है। अब हम लोग आते हैं आगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था डेसिमल में। अब डेसिमल में ज़रा देखिएगा, डेसिमल में जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं डेसिमल का, तो डेसिमल के अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं लिख दिया कि एग्जांपल ले लीजिए 6 5 2 3। अब मैं ये एक एग्जांपल ले लीजिए, मैंने एक एग्जांपल दिया, तो अब ये कैसे आप इसको बोल, एक्चुअली इसको इसको तो आप बोलिएगा पहले एमएसबी, इसको बोलते हैं, एमएसबी का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो अभी और इधर से होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इधर से होता है एलएसबी, यानी बस आप मोस्ट को क्या कर दीजिए? लीस्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ध्यान देने वाला बात है कि इसको हम लोग कैसे समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट वगैरह मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि आप लोग ऑफकोर्स पढ़ के ही आ रहे होंगे यहाँ पे, या कहीं आप लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी थोड़ा इसके बारे में पढ़ा होगा। जिन्होंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले, उन लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा नंबर सिस्टम क्या है। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ कैसे इसको हम लिखते हैं। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये कौन सा पार्ट है? 1 2 3, मतलब 10 टू दी पावर 3 इंटू 6 इसको लिखते हैं। फिर प्लस 10 टू दी पावर 2 इंटू 5, फिर प्लस 10 टू दी पावर 1 इंटू 2, ऐसे लिखते हैं। और लास्ट में लिखते हैं प्लस 10 टू दी पावर 1 इंटू 3। अच्छा मैं आपको बता दूं, बहुत लोग पता नहीं जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, बहुत लोग भूल गए होंगे। 10 किसी भी डिजिट का पावर जो 1 होता है, किसी भी डिजिट का पावर जो हम लोग बोलते हैं कि 1 होता है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? वही लिखते हैं। और किसी भी डिजिट का पावर जो 0 होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ये आप लोग को पता होना, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, मतलब दुनिया का कोई भी डिजिट, मतलब कितना बड़ा भी डिजिट क्यों ना हो, अगर उसका पावर 0 आ गया तो वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा। अब आप इसको काउंट कर लीजिए, 10 टू द पावर 3 क्या होगा? 3, मतलब इसका 1 इंटू 3 मतलब 3, 10 टू द पावर इंटू 1 10 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा? 20। इसको आप कैसे लिखे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, यहाँ मैंने 20 लिख दिया, फिर 10 टू द पावर 2 इंटू 5 मतलब कि 500, और मैंने यहाँ लिख दिया 10 टू द पावर 3 मतलब कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 टू पावर 3 इंटू 6 मतलब कि ये और ये। क्या ये सही है? अब क्या अगर आप इसको सॉरी अगर आप इसको लिखने जाओगे तो ऐसे लिख पाओगे इसको, और वापस यही लिखा जाएगा। तो ये होता है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो मैं आपको बाइनरी नंबर सिस्टम बता रहा था, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बाइनरी कोड। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं, जैसे स्टार्ट मैं करता हूँ इसको, जब बाइनरी नंबर सिस्टम में स्टार्ट होता है आप राइट से लेफ्ट जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1, ऐसे चलते रहता है 1 2 4 8 का जाएगा 16 80 16 32 64, मतलब ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन होते जाएगा। तब 0 अपने को लिखना है, तो इसके लिए जैसे कि अब ये सब जगह कहीं भी अगर वैल्यू 0 आ रहा है मतलब वो 0 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 0 0 0 0, मतलब ये 0 हो गया। अपने को 1 लिखना है, तो जहाँ पे 1 है मैं वहाँ पे 1 दे दूंगा। देखिए अब ये सब जगह 0 लिख दीजिए, तो यही 1, तो 1 का बाइनरी कोड होगा 0 0 0 1। फिर मैं 2 लिखता हूँ, तो देखिए 2 के जगह पे जो होगा वहाँ पे 1 लिखना है, 0 0 1 0, ये हो गया 2। ऐसे ही मैं 3 का लिखूंगा तो 0 0, अब देखो 2 और 1 मिला के 3 होता है, तो मैं दोनों जगह 1 1 लिख दूंगा, तो ये हो गया 3 का, 2 + 1 3 हो गया। 4 का अपने को लिखना है, तो यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, तो 0 1 0 0, ये हो गया 4। कैसे हुआ 4? 8 की जगह 0, 2 के जगह पे 0, 1 के जगह पे 0, और जहाँ पे 4 है मैंने वहाँ 1 कर दिया, मतलब वो 4 हो गया। मुझे 5 लिखना है, तो 4 और 1 अपने को पता है कि 5 होता है, तो 0 1 0 1, ये हो गया 5। अब मैं 6 लिखता हूँ, तो 4 और 2 6 होता है, तो 0 1 1 0। ऐसे ही मैं 7 का लिखूंगा, तो 4 और 3 होता है, मतलब 4 और 3 मिलकर 7 होता है, तो 4 2 6 1 7, तो मतलब 0 1 1 1। ये होगा आपका 7 का बाइनरी कोड। और मैं 8 का बात करूं, तो 8 में बस यहाँ पे 1 होगा, बाकी सब जगह 0 होगा। ऐसे ही फिर वापस चलेगा। अब 9 का लिखूंगा, तो 9 में क्या होगा? 8 और 1 9 होता है, मतलब कि 0
यहाँ पे होगा 1 0 0 1 हो गया 9 का। फिर मैं 10 का लिखूंगा तो यहाँ हो जाएगा 8 और 2 होता है 10, तो 1 0 1 0 ऐसे करके आप लिखिएगा। और इसका जो डिनोटेशन होता है, जैसे कि मुझे 5 को डिनोट करना है तो मैं 5 का क्या लिखूंगा, जैसे 5 का मैं लिखूंगा, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। 5 का जैसे मुझे लिखना है तो 5 का क्या था 0 1 0 1 और इसका बेस आप दीजिएगा 2, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है कि इसका बेस क्या होता है 2 होता है। ये 2 डिजिट से मिलकर बनता है, इसलिए इसका बेस को हम लोग क्या बोलते हैं 2 बोलते हैं। मैंने हेक्साडेसिमल नंबर को भी आपको बता दिया, ऑक्टल को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं। तो आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको कन्वर्जन बताऊंगा कि बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं, फिर बाइनरी टू ऑक्टाडेसिमल कैसे करते हैं, ऑक्टाडेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, फिर बाइनरी टू डेसिमल कैसे करते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कैसे करते हैं, फिर डेसिमल टू, मतलब हम लोग इससे 3 को करेंगे, फिर इससे इस 3 को करेंगे, फिर इससे इस 3 को करेंगे, मतलब सबसे एक दूसरे को करेंगे ताकि एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत ना हो और आप इजीली बना सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस चैनल पे जो सीएस वाले बच्चे हैं या इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनके लिए भी कंटेंट आ रहा है, जो सीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए, जो स्पेशली अभी 6 सेमेस्टर में उनके लिए सॉफ्ट कंप्यूटिंग चल रहा है, जो इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस दोनों को पढ़ना है तो जाइए और एक्सेस कीजिए। मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा, ऊपर में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय।